देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है यह भी जो है यूपी डीएलएड का जो राजन की जो सीरीज है उसी से है। जो इसमें पिछले जो है कि क्लास में हम 1 से लेकर के और 10 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न थे उसको जो है कि हम इसमें बताए थे। आज जो बताएंगे हम 11th से चालू करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से छोटे छोटे पार्टों में करके जो है कि पूरे राजन की सीरीज को जो है कि सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है यह 11 नंबर कह रहा है कि यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उनका माध्य 9 हो तो उनका योगफल बताइए। तो देखिए जो प्रेक्षण है, जैसे प्रेक्षण का मतलब जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दी गई है, जैसे मान लीजिए कि कोई सीरीज दी गई है x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट करके, इस तरह से कह रहा है कि इनके जो प्रेक्षण है वो 13 संख्याएँ हैं। तो कह रहा है कि 13 संख्याएं हैं और उनके जो समांतर माध्य हैं वह 9 है, समांतर माध्य 9 है। तो कह रहा है इनका योग बताइए, इनका सम बताइए क्या होगा। तो प्रेक्षणों का सम निकालने के लिए क्या होता है या इनके लिए फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य ठीक है ना, माध्य। तो माध्य को हमको पता है कि कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू यह सिग्मा एफ, ठीक है ना, या एफ आई इंटू एक्स वाई बाई सिग्मा एफ होता है। तो जो इनका मल्टीपल है या सम है तो इसके लिए तो यहाँ पे यह फार्मूला नहीं होगा, इनका पूरी संख्याओं का सम हो जाएगा। तो पूरी संख्याओं का सम यदि हम मानते हैं क्या है, y है, तो y बाई n हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो वैल्यू है माध्य है वह 9 दिया हुआ है और यह जो है इनका सम y हमसे पूछा जा रहा है और जो नंबर्स हैं वह 13 है। अब देखिए तो जिनका सम जो आएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू जो है कि 13। तो 9 का जो है कि 13 में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 9 का जब हम 13 में गुणा करेंगे तो 13 9 117। तो जो है कि जो 13 संख्याएं जो प्रेक्षण दी गई हैं, 13 संख्याओं का जो प्रेक्षण दिया गया है उनका जो सम हो जाएगा 117 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है कि 12 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कैसे निकाला जाता है, तो देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, यही प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या होंगी। तो इनका हमको माध्य बताना है। तो माध्य बताना है तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के और जो है कि क्या करेंगे 10 तक जो है कि संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो 1 से 10 तक की संख्याएं जब हम जोड़ेंगे तो उनका आ जाएगा 55, उनका जो सम आएगा वह 55 हो जाएगा। और क्या करेंगे, हम माध्य निकालने के लिए फार्मूला बताएं कि संख्या समांतर माध्य बराबर या माध्य बराबर संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो देखिए यह 10 संख्याएं हैं तो बटे 10 कर लेंगे, तो यह 10 में इससे भाग देंगे तो यह हो जाएगा 5.5। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य या माध्य निकालते हैं तो उसका आंसर आएगा 5.5, ठीक है ना। उसके बाद इसमें 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह दिया हुआ है कि यदि किसी बंटन का परास 50 है व वर्ग अंतराल 10 है तो वर्गों की संख्या होगी। तो जब इस तरह से क्वेश्चन पुटअप करता है तो इसमें परास कितना है 50 है तो वर्ग और अंतराल कितना है 10 है तो वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 50 हो जाएगी, यहाँ पे भी वर्गों की संख्या 50 हो जाएगी। इसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए इसमें 2.7, 2.7, 2.8, 2.1, 2.4, 3.2, 2.1, 3.1, 2.8, 3.2 का परिसार है। तो परिसार है तो मतलब इसका भी हम क्या करेंगे, इस मेथड से निकालेंगे, यानी कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका 1.1 आ जाएगा। हम भी क्या करेंगे, इन सारे संख्याओं को सम कर लेंगे, जो भी वैल्यू दिया गया है इनको सम कर लेंगे, जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद इनकी संख्याओं में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे। तो इनका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो यह जो है कि और इससे भाग देंगे तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया है, कह रहा है एक कक्षा के फर्श का
या एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो कमरे का आयतन बताइए। तो देखिए जो मकान है तो मकान में जो कमरा दिया गया है तो मकान के कमरे का जो है कि फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है, फर्श का क्षेत्रफल दिया है 48 मीटर स्क्वायर। तो फर्श की एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, ठीक है ना। जैसे इसी रूम का ले लिया जाए तो इसकी एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। फिर इसके आयतन पूछा जा रहा है, तो किसी कमरे का या घनाभकार क्षेत्र का जब आयतन निकाला जाता है तो आयतन के लिए फार्मूला होता है लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यह फार्मूला होता है यह आयतन के लिए, ठीक है ना। तो आयतन के लिए फार्मूला होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है और यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 48 गुणे 5। चूँकि 5 हमारा ऊंचाई दिया हुआ है तो 48 में 5 का जब हम गुणा करेंगे तो 8 -- 5 = 40 और 4 × 5 = 20, 24 240 मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि यह क्वेश्चन नंबर जो है कि 15 का जो आंसर होगा वह 240 होगा, 240 मीटर क्यूब होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से इसको निकाला जा सकता है। फिर कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन की, तो जो 16 नंबर जो इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r है। देखिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या जो है वह r दिया गया है, इसको हम त्रिज्या को r से ही प्रदर्शित किया जाता है, इसमें r दिया है। और ऊंचाई जो है कह रहा है कि 5r है, ऊंचाई जो है बेलनाकार भाग की वह 5r है। तो कह रहा है कि तब उस पृष्ठ का जो है कि या उसका पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो बेलन का पृष्ठ होता है या बेलनाकार भाग का पृष्ठ होता है, बेलनाकार भाग का पृष्ठ। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठ होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला जाता है, वह होता है 2πr/h। देखिए यही होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है कि हम पाई को तो वैल्यू जानते ही हैं कि 22/7 होता है, या इसी को चेंज करते हैं तो 3.14 हो जाता है, दोनों सेम वैल्यू होता है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखें 2 × पाई × r दिया हुआ है, त्रिज्या r है और ऊंचाई जो है 5r है, तो 5r। देखिए यहाँ पे तो r का r में गुणा होगा और 5 का 2 में गुणा होगा, तो 5 × 10 r² पाई। देखिए यही जो है उसका क्या हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा, यानी कि 10πr²। इसमें जो आंसर लिया गया है 10πr²। तो दोनों बात एक ही हो गई, r इसको हम लिख सकते हैं 10πr², ठीक है ना, वर्ग इकाई यह हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद जो है फिर कह रहा है कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9π है, ठीक है ना। लंबवृत्तीय बेलन कहा जाए या बेलन कहा जाए, देखिए बेलन जो होता है ऐसे ही होता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ठीक है। तो कह रहा है आधार का जो क्षेत्रफल है 9π है, तो उसके आधार का व्यास बताइए। तो देखिए जो बेलन होता है वह बेलन का जो आधार होता है वह वृत्ताकार होता है, ठीक है ना, एज ए सर्कल। तो वृत्ताकार होता है, तो जैसे यह वृत्ताकार यानी कि इसका आधार का यदि यहाँ से हम काट के बाहर निकालें तो उसकी आकृति स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा। तो देखिए तो कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वह 9π है। तो कह रहा है ना 9π है, तो इसका जो है कि व्यास बताइए, व्यास क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यह होता है πr², यह वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और यहाँ आधार का क्षेत्रफल का है, बेलन का या वृत्त का क्षेत्रफल का है, बात एक ही होगी। यानी कि यह हो जाएगा 9π = πr²। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लिख सकते हैं r² = 9, या यहाँ पे हम आपको बता दें कि r = √9, यही वैल्यू यहाँ चली आएगी √9, और इसका वैल्यू हो जाएगा r का मान हो जाएगा आपका 3। यानी कि इस बेलन के या लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आपकी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इसका व्यास क्या होगा। तो देखिए व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होता है, यह होता है d = 2r के, यानी कि
बेलन के आधार या वृत्त के व्यास का जो संबंध होता है वह व्यास जो है कि त्रिज्या के दोगुनी होती है। तो त्रिज्या के दोगुनी होती है, तो हमने सॉल्व करके त्रिज्या का मान 3 लाया है, यानी यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 2 × 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें जो आंसर आपका होगा वह अ नंबर होगा 6 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह से कह रहा है कि एक घन का पृष्ठ जो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन बताइए। ठीक है ना, तो पृष्ठ का घन 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक घन का पृष्ठ जो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन बताइए। तो देखिए यह घन है, ठीक है ना, इसको क्यूबॉइड इसकी इंग्लिश होती है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले हम जान जाते हैं कि घन के जो पृष्ठ होते हैं वह कितने होते हैं। तो घन के जो पृष्ठ होते हैं वह आपके 6 होते हैं। जैसे किताब को ही ले लिया जाए तो देखिए यह एक जो है कि इसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भिन्न भिन्न है। यदि लेट करते हैं कि इसकी ऊंचाई चौड़ाई और गहराई, ठीक है ना, या लंबाई सेम जो है अगर बराबर हैं, तो देखिए पृष्ठ इसके कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ होंगे। तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर ए स्क्वायर माना लिया होगा, अगर एक पृष्ठ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर ए यूनिट मानते हैं क्योंकि बराबर होता है, तो यह हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर। यानी कि कुल मिला के कह लेते हैं कि घन का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर होता है। इसके लिए एक अलग से वीडियो जो है कि इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना, चैनल पर है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें जो है उसका आयतन पूछ रहा है, तो पहले हम इसकी बीमा निकाल लेंगे, इस घन की भुजा की माप निकाल लेंगे। तो यह दिया है 24, ठीक है, तो 6a स्क्वायर कैंसिल होगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, या a इक्वल टू √4, तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। या अगर यूनिट नहीं दिया है तो हम ओनली 2 इकाई लिख सकते हैं। अब आयतन, तो यहाँ पे जो है कि घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है a³, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 2 का क्यूब, तो 2 × 2 यानी कि यह आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये अगर सेमी में है तो, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या, 19 नंबर है आपका क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए गोले की जो त्रिज्या है, यहाँ पे देखिए यह एक गोला होता है, यह 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है, तो इसकी जो त्रिज्या दी गई है वह 3.2 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए यह गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 4πr²। तो देखिए यहाँ पे 4 × π × 3.2 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो है पूरा कैलकुलेशन नहीं दिया है, जो इसमें ऑप्शन दिया है आपका पूरा कैलकुलेशन नहीं दिया है, तो बस यहीं ले आकर के छोड़ दिया है। यानी कि इसका आंसर जो होगा वह होगा 4π × 3.2 का स्क्वायर, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 4πr² होता है, ठीक है। फिर जो है 20 नंबर जब क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो इसके धरातली पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो धरातली पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वहाँ पे यहाँ पे भी जो है कि यही फार्मूला हमारा लगेगा। तो व्यास इसका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। देखिए व्यास इसका है 8 सेंटीमीटर, यानी d = 8 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या यानी कि d/2 होता है, यानी 8/2 यानी कि
4 सेंटीमीटर। अब हमसे धरातल पूछा जा रहा है इससे क्वेश्चन में कि जो है कि इसके पृष्ठ धरातल का क्षेत्रफल बताइए। तो पृष्ठ धरातल का क्षेत्रफल कह लें या फिर जो है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लें, फार्मूला सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी देखिए यहाँ पे 4 इंटू पाई इंटू 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, या इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4, देखिए 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, इंटू पाई, तो यह हो जाएगा 64 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 64 पाई सेमी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसमें। अब देखिए इसमें हम आपको 20 नंबर तक बताएं, पिछले वीडियो में 1 से 10 तक बताए थे। ठीक है ना, तो अगले वीडियो में जो है पुनः हम जो है 21 नंबर से क्वेश्चन चालू करेंगे। ठीक है ना।